हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 24 आपनो राजस्थान में। और आज का जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जितने भी एनालिसिस है उनके बारे में हम बात कर लिए हैं। अब बात कर रहे हैं साइंस के जो भी आज क्वेश्चन आए उनके बारे में, क्योंकि सुबह भी लाइव हुआ था बेसिकली, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, जब हम बात कर रहे थे लेवल सेकंड की, तो उसी तरीके से आज की जो शिफ्ट है उसमें भी लेवल सेकंड के जो साइंस के क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्य दर्पण, ये मुख्य जहाँ लिखा हुआ मुख्य नहीं, यहाँ पे क्या आया है आपके पास समतल दर्पण बेसिकली आया है। तो हम पहले समतल दर्पण के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्य की जगह क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब भी आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो आकार कैसा होता है, बराबर। अगर आपकी साइज 5'6" की है या 5'8" की आपकी हाइट है तो आपको उसी आकार का दिखाई देता है। तो मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और वस्तु के आकार का होगा, लगभग उसके बराबर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि काली खांसी किसकी वजह से होती है या किस जीवाणु की वजह से आपके पास काली खांसी होती है, तो हम बात करते हैं बॉर्टटेला पर्टुसिस की वजह से होती है। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, क्या है ये आपके पास, बॉर्टटेला पर्टुसिस की वजह से आपके पास ये होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये बन रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि परिपक्व अंडाशय, जब भी आप परिपक्व की बात करते हैं या निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी अंडाशय होगा वो आपके पास किस स्थिति में होता है, तो फल की स्थिति में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे का ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड की हम बात करते हैं, तो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेसिंग है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है, तो ग्लाइकोसिस की वजह से आपके पास ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आपके पास कौन सा है, तो बहुत सारे ऑप्शन वहां दे रखे थे, तो उनमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो क्या है, प्रोटेस्टा इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि गोल्जी काय के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। सबसे पहले गोल्जी काय के बारे में किसने बताया, तो कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी काय के बारे में बताया था। डन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत सेल का प्रमुख कार्य क्या है। तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे दिए हुए थे, उन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास बन रहा है वो क्या है कि विद्युत सेल का मुख्य कार्य क्या है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये इसका कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट है कि एलईडी की फुल फॉर्म। अब देखिए सुबह जो हमने एनालिसिस किया था वहां पे भी आपको एलईडी दिया हुआ था, उसमें परावर्तित रंग के बारे में पूछा गया था। यहाँ एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली गई। बहुत सिमिलर से क्वेश्चन है। तो आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड को क्या कहा जाता है, एलईडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इस तरीके का क्वेश्चन कल भी आया था। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। वहां बहुत सारे ऑप्शन थे, स्कर्वी था, बैरी था, रतौंधी था। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है कि एफ बल और क्षेत्रफल क्या है। ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि एफ बल है और ये क्षेत्रफल क्या है, ए है। यदि बल को 2F कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तो परिणामी दाब आपके पास किस तरीके से निकलेगा। तो थोड़ा सा एक बार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से होगा ये। तो बेसिकली हम बात करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, दाब बराबर, हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, मैं ऐसे बॉबली आपको बता देती हूँ फॉर्मूला। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब बल आपने यहाँ पे कितना कर दिया है, 2 गुना कर दिया, और क्षेत्र क्या कर दिया है आपने यहाँ पर हाफ कर दिया। जो पूरी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो करेक्ट आंसर है आपके पास वो करेक्ट क्या हो जाएगा, 4F इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि चावल को साफ करने की विधि आपके पास क्या होगी। कल भी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो विनोन विंग की जो आपके पास मेथड है वो चावल को साफ करने की विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। बेसिकली नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं तो आइसक्रीम में एक क्वेश्चन आपके पास आया था, एक बार मैं उसको रिकॉल कर देती हूँ क्या है क्वेश्चन। कि क्वेश्चन कुछ ये था कि अगर आइसक्रीम में कोई लकड़ी की चम्मच रखी हुई है तो उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो किस विधि के द्वारा होगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे किस विधि के द्वारा होगा, तो वो चालन विधि के द्वारा होता है। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है कि किलो जूल और किलोग्राम में सर्वाधिक ऊष्मा किसमें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या बन रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्लोरो
क्लोरोफॉर्म कोई आवश्यक नहीं है। एसिड रेन का एक क्वेश्चन आया था कि एसिड रेन में जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल आपके पास हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था सेक्सुअल डिजीज को लेकर, तो उसमें आपके पास गोनोरिया का जो सिस्टम है या गोनोरिया जो उसका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक और प्रश्न आया था कि सूर्य के निकटतम में आपको क्रम में जमाना था कि सूर्य के निकट कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, तो बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र आएगा, शुक्र के बाद में पृथ्वी आएगी और पृथ्वी के बाद में क्या आएगा, मंगल आएगा। तो बेसिकली इस तरीके के आपके सारे क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड थे। और नई स्टडीज के लिए नए जितने भी आपके पास जो कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए हम डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।